दो नहीं एक ही पुत्र को जन्म दिया था माता सीता ने। रामायण की कथा के कई सारे किस्से हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उस काल का सही वर्णन वाल्मीकि रामायण में ही किया गया है। वाल्मीकि रामायण के बाद कई विद्वानों ने भगवान राम और माता सीता के जीवन पर कहानी लिखने के बारे में सोचा। इसी वजह से कई सारे ग्रंथों का जन्म हुआ, लेकिन उनमें वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों को कहानी के रूप में बदल दिया गया। रामायण से जुड़ी एक कथा के अनुसार माना जाता है कि सीता माता ने दो नहीं एक ही पुत्र को जन्म दिया था और उसका नाम लव था। तो फिर कुश कहाँ से आया? प्रजा के द्वारा सीता माता के चरित्र पर सवाल उठाने पर सीता माता अयोध्या नगरी को छोड़ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। सीता माता के अयोध्या छोड़ने से राम जी भी बहुत दुखी थे। वह सीता माता की याद में भूमि पर सोते थे। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने लव को जन्म दिया। कुश के जन्म की अलग कहानी है। एक बार सीता जी लकड़ियाँ लेने जंगल जा रही थी, लेकिन उन्हें ये चिंता थी कि वह लव को कैसे लेकर जाएं। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से लव का ध्यान रखने के लिए कहा। महर्षि वाल्मीकि ने लव को अपने पास बैठाने को कहा, लेकिन जैसे ही सीता जी जाने लगी, उन्होंने देखा कि महर्षि वाल्मीकि अपने कार्य में इतने मगन हैं कि वह लव की ओर देख ही नहीं रहे। सीता जी ने लव को साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो वाल्मीकि जी ने नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो लव नहीं मिला। उन्हें लगा कि लव कहीं चला गया या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया है। वाल्मीकि चिंतित हो उठे, सोचने लगे इस बात को सीता सहन नहीं कर पाएगी। तब वाल्मीकि जी ने पास में पड़े कुशा को लिया और मंत्र पढ़कर एक नया लव बना दिया। ये लव बिल्कुल असली लव की तरह था। कुछ देर बाद जब सीता आश्रम लौटी तो उन्हें देख महर्षि वाल्मीकि चकित रह गए। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को साथ लेकर गई थी। ने लव को देखकर सीता जी बहुत परेशान हुई। कुशा के कारण जन्म होने की वजह से उसका नाम कुश रखा गया और कुश श्री राम और सीता माता की दूसरी संतान के रूप में जाना गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।